यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इवेंजन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। I am Brother Dr. Benson James. You are watching Benson TV. For today's meditation, let us turn to 1 Peter chapter 1, verse 23. और आज के लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lives and abides forever. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। We live in a foreign world. और हम एक गिरे हुए संसार में रहते हैं। Jesus redeemed us by shedding his blood. और यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया अपने लहू को बहा के। We have also the word of God which contains divine life. और हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो दिव्य जीवन को रखता है। We have to plant the word of God in our heart like a seed. और हमें जो है एक बीज के समान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना चाहिए। Word of God brings forth healing and prosperity in the life of a believer. और एक जो परमेश्वर का वचन है वो विश्वासियों के जीवन में वो चंगाई को लेकर आता है और समृद्धि को लेकर आता है। If you are regenerated, the seed will be activated. और अगर आप नए सिरे से जन्माए हुए हैं तो वो जो बीज है आपके अंदर सक्रिय रूप से कार्य करेगा। If you need healing, plant the seed that you were healed by the stripes of Jesus Christ. और अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको इस वचन के बीज को बोना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप पहले से ही चंगे हो चुके हैं। We have spiritual seeds to overcome fear and depression. और हमारे पास जो है वो आत्मिक बीज है जो हमें भय और निराशा में विजय दिलाता है। Have faith in the word of God to release supernatural power and to accomplish whatever God called you to do. और परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास रखें और उस वचन के द्वारा एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जिससे आप जो परमेश्वर ने आपको बुलाया जिस काम के लिए उसको पूरा कर सकते हैं। A Christian is one who is just like Christ. और एक मसीही वही होता है जो मसीह की तरह होता है। Gospel according to St. John chapter 15 verse 7. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Live in Jesus Christ as your source of life. और आप जो अपने यीशु मसीह को जो है अपने जीवन का स्रोता बना ले इस तरीके से जिए। If that is your desire, you will pursue what you value. और अगर यही आपकी इच्छा है तो आप उसको ही खोजेंगे जिसको आप महत्व देते हैं। You are going to be hungry for what you value. और आप जिसको महत्व देते हैं आप उसके लिए भूखे रहेंगे। If the word lives in you, then you can ask what you desire. और अगर वचन आपके अंदर रहता है तो आप वही मांगे जो आप डिजायर करते हैं, जो आप इच्छा रखते हैं। This promise is based upon your relationship with Jesus and His Word. और ये जो वादा है ये इस पे निर्भर करता है कि आपका परमेश्वर के साथ और उसके वचन के साथ कैसा संबंध है। Promise of God can be taken to any realm of our walk. और जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वायदे हैं, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू की जा सकती हैं। You must have the Word in your heart. और आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। It can transform you. और ये आपको बदल सकता है। If you are valuing things of the world, you are not living in Jesus Christ.
और यदि आप जो है वो संसार की बातों पर अधिक महत्व दे रहे हैं तो आप यीशु मसीह के अंदर तो आप यीशु में नहीं जी रहे। Intellectual agreement with the word cannot produce results. वचन से केवल अगर आप सिर्फ आप बौद्धिक अगर रूप से आप सहमति रखते हैं तो वो कभी भी परिणाम को नहीं ला सकता। Psalms 107 verse 20. और भजन संहिता 107 उसका 20 वचन। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. और वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। Who is the word? वचन क्या है? It is Jesus Christ. और ये यीशु मसीह है। Word is sent to accomplish certain purposes to prosper you. और वचन जो है वो आपके जीवन का जो उसका उद्देश्य ये है भेजने का कि आपको वो समृद्ध कर सके। Jesus had a mission including your healing and prosperity. और यीशु मसीह का जो है वो एक मिशन है और उसमें उसने आपकी चंगाई को आपकी समृद्धि को भी उसने रखा है। If you live in him and his word in you, you can ask anything you want. और अगर वो आप में वास करता है और उसके वचन आपके अंदर हैं तो आप कुछ भी मांगे वो आपके लिए वो करेगा। We need to believe in the power of God's word. और हमें जो है वो परमेश्वर के वचन का जो ताकत है उसके ऊपर विश्वास करना है। James chapter 1 verse 15 and 16. और याकूब की किताब उसका हम एक अध्याय देखते हैं 15 और 16 को देखेंगे। Then, when the lust is conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, it brings forth death. Do not err, my beloved brethren. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। If you can conceive sin and death, you can conceive word and receive healing at the spirit level. और जैसे कि आप अगर पाप और मृत्यु को गर्भ धारण कर सकते हैं तो वैसे आप वचन का भी गर्भ धारण कर सकते हैं। वो आपको उस आत्मा के लेवल पे ले जाके चंगाई को देती है। For example, Jairus, centurion, Canaanite woman, and 4 friends of the paralytic man conceived in their hearts that their dear ones could be healed. और जैसे कि हम उदाहरण के रूप से देख सकते हैं कि याईर को देख सकते हैं, सूबेदार को देख सकते हैं, कनानी स्त्री को देख सकते हैं और लकवे के जो मारे हुए जो मनुष्य थे उसके 4 जो मित्र थे उनको अपने दिल में विश्वास था कि उनके जो प्रियजन है वो चंगे हो जाएंगे। Jesus saw their faith and healed them and delivered them from all destructions. और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उनके विश्वास का सम्मान किया और उनको हर एक तरह की चंगाई दी और हर विनाश से उनको बचाया। Let's turn to Proverbs chapter 4 verses 20 to 23. और हम देखेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 22 और 23 को देखेंगे। My son, attend to my words, incline your ear unto my sayings. Let them not depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they are life unto those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. और हम नीति वचन 4 उसका 20 से 23 देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।